कहते मन मलीन कलि किलवशी, होत सुनत जा सुकृत काज, सो तुलसी कियो आपुनो, रघुवीर गरीब निवाज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसी दैन्य भावाभिव्यक्ति की है, ऐसी दैन्य भावाभिव्यक्ति करने वाला कोई दूसरा दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। कोई ज्ञान का आचार्य है तो कोई प्रेम का आचार्य है, कोई भक्ति का आचार्य है तो कोई योग का आचार्य है, कोई ध्यान का आचार्य है। पर हमको लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्य भाव के आचार्य। और ये दैन्य भाव महाराज जी, ये दैन्य भाव शरणागति का अंतिम है। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरण। कार्पण्य, कार्पण्य माने दैन्य। इसका मतलब है कि शरणागत भक्त की पहचान है वो अहम शून्य होता है, उसमें दीनता होती है। आपके जीवन में यदि दीनता नहीं आई तो आप भगवान के शरणागत भक्त नहीं बन पाए। शरणागत भक्त दैन्य भाव से युक्त होते हैं, उनमें अहम नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन को देखा, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी के जीवन को देखा, कैसी दीनता इन महापुरुषों। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की दीनता को देखा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की दीनता को देखा, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी की दीनता को देखा। क्या कहना। अब आजकल तो मनमुखी सब हो गए, साधु बन के तमाम लोग डोलते हैं। साधु वेश नहीं लिया, साधु बन के डोलते हैं। पुराना जमाना ऐसा था कि वेश नहीं लिया है तो वो तिलक आदि तो धारण करते थे, लेकिन वो लांग लगा के धोती पहनते, गृहस्थ के वेश में रहते। पुराना जमाना ऐसा था। उस जमाने में कोई साधु बन के घूमने लग जाए तो उसको बहुत खराब माना जाता था। पूज्य पंडित जी महाराज का एक शिष्य था, और ध्यान से सुने, ब्रजवासी था, वैश्य था, पंडित जी का शिष्य था, मथुरा का था। पंडित जी का शिष्य बना, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का, और शिष्य बन के तो ब्रजवासी पे तो चारों संप्रदाय गिरवी धरे, और बढ़िया सुंदर हरिदासी पटका, और खूब लंबा चौड़ा तिलक अचला, और बढ़िया लंगोटी करुआ, एकदम पूरे विरक्त का भेष था उसका। आके उसने दंडोत किया खाक चौक में पहाड़ी बाबा को। महाराज तो महाराज ही थे, वो पहचानते थे, वो सबको पहचानते थे, सबकी कुंडली उनके पास थी, क्योंकि एक एक परिवार की 6-6 पीढ़ी देखी थी उन्होंने, इतने दीर्घायु थे वो। हे भैया तू कहाँ को है? ए तू मथुरा को है? बनिया है? हाँ हाँ बाबा आपने खूब पहचानो, वहां को रहे वारो हूं मैं। तो वाह जी वाह, तेने भेष कब ले लिया? बोले नहीं नहीं, हम तो पंडित जी के शिष्य हैं, उन्हीं के शिष्य हैं हम। अब महाराज जी तो बड़े नाराज, बोले पंडित जी भक्तमाली की कथा बांचते बांचते गृहस्थ पंडित होकर के बाबा जी कब से बनाने लग गए? ये साधु भेष कब से देने लग गए? वो साधु नहीं था, वो तो ऐसे ही बना के डुलता था। उसने कहा तो पंडित जी से भेष लिया है, पंडित जी का नाम ले दिया उसने। महाराज जी ने चिट्ठी लिखी छोटी सी पर्ची पे, कम से कम आपसे तो ये आशा नहीं थी, आपकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? आप साधुओं की मर्यादा को चौपट कर रहे हो। नीचे खाक चौक, महंत खाक चौक। वो विलक्षण बात थी कि पंडित जी पढ़ा रहे थे भक्तमाल, और खूब भरे हुए थे लोग बैठे थे,
उसी समय एक साधु के हाथ वो चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी भेजी तो पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ी, और चिट्ठी पढ़ी तो पाठ बंद करके तुरंत उसी समय बोले संत रुष्ट हो गए हैं, तो पहले संत से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लें अपराध की। तो पंडित जी वहां से चल करके खाक चौक आए। महाराज जी तो एक लंगोटी लगाए नीम के नीचे बैठे रहते थे, साष्टांग प्रणाम करके कहा, पंडित महाराज जी ने सारी बात बताई। तो बोले लोग अपने मन से भेष बना लेते हैं, हम तो आज तक किसी को भेष दिया नहीं, हमने स्वयं ही भेष नहीं लिया तो हम भेष कैसे दे सकते हैं। हाँ, दीक्षा उसको जरूर मैंने दी है। महाराज बोले बुलाओ उसको, फटकारो उसको। बनिया बनिया जैसो रहे, हाँ लांग लगा के धोती पहने, माला झूली ले, वो ठीक है, बाबा जियों की नकल नहीं करे। महाराज जी तो ऐसे बोल गए। फिर पंडित जी ने उसको बुला करके समझे, बोले भैया देखो संत अपराध बन रहा है, ऐसे मत घूमो। इस बात का स्मरण करके पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी गदगद हो जाते थे। कहते थे कि ऐसी दीनता, वृंदावन में ऐसी प्रतिष्ठा थी पूज्य पंडित जी की। श्री उड़िया बाबा महाराज उनका आदर करते थे, श्री हरि बाबा महाराज उनका आदर करते थे। पूज्य करपात्री जी महाराज वृंदावन जब जब आते थे तो समय निकालकर रात्रि में पंडित जी के वहां ऐसे बैठ करके भक्तमाल की कथा सुनते थे। बोले एक कोई भक्त चरित्र सुना दो तब विश्राम में जाएंगे। ये पंडित जी का आदर था। वृंदावन में आने वाला कोई भी महापुरुष पंडित जी के दर्शन के बिना यदि चला गया तो उसको लगता था वृंदावन का दर्शन ही नहीं हुआ। ये पंडित जी की महिमा थी। गिरिराज जी में पंडित जी का दर्शन के बिना गिरिराज जी का दर्शन पूरा नहीं, वृंदावन में भक्तमाली जी का दर्शन के बिना दर्शन पूरा नहीं। ऐसी मान्यता इन दोनों महापुरुषों की। और इतने बड़े पंडित जी महाराज उठे चले आए सबके संग, साष्टांग दंडोत करके रोने लगे, बोले क्षमा कर दो। तो महाराज जी कहते थे कि मैंने अपने जीवन में ऐसी दीनता किसी में नहीं देखी, और ऐसी दीनता जिसमें है वही प्रभु का सच्चा प्यारा है, सच्चा प्रेमी है। अहम शून्य व्यक्ति में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, अहम शून्य व्यक्ति में ही प्रेम का प्रकाश होता है, और अहम शून्य होने का एकमात्र साधन है दीनता। अहंकार अविवेक है और दैन्य विवेक है। दैन्य विवेक है। अहंकार कब आता है? जब चीज को अपनी मानोगे तो अहंकार आएगा, अपना कुछ है ही नहीं। अहंकार किस बात का? बैंक में कैशियर करोड़पति होने का अहंकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता पैसा हमारा है ही नहीं, हम काहे के करोड़पति, हमको तो जितनी तनख्वाह मिलती उतने के मालिक हैं हम। ऐसे ही सब कुछ श्री प्रभु का है, ऐसा मानने वाले उनको अहंकार किस चीज का होगा? चाहे जितना पद मिल जाए, चाहे जैसी प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ ठाकुर जी का है। अब हम सोच लें कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी बड़ी मान्यता, तो हमसे महामूर्ख कौन होगा? हमारी प्रतिष्ठा है। हमारी प्रतिष्ठा मान्यता होती तो जहां हम पैदा हुए थे वहीं से शुरू हो जाती। ये जो मान्यता प्रतिष्ठा है वो किस चीज की है? भगवत भागवत चरित्र गा रहे हैं उसकी है। तो प्रतिष्ठा किसकी हुई? भगवान की, भगवान के भक्तों की महिमा की प्रतिष्ठा हुई कि हमारे जैसे एक सामान्य मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई? तो दीनता जो है ना भैया जी, वो विवेक है, और अहंकार अविवेक है। सारे दोषों की जड़ है अहंकार। ज्ञान मार्ग में अहम शून्य होने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि 8 जो प्रकृतियां हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी तीयमे भिन्ना प्रकृति श्रद्धा, गीता जी में। तो क्रमशः एक एक प्रकृति सूक्ष्म है। देखो, भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, और आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। अर्थात मन और बुद्धि की भी पकड़ में जो ना आवे उसका नाम अहंकार है।
तो पहले तो पंचभूतों का अतिक्रमण करना कठिन है, फिर इनसे ऊपर उठ जाए तो मन से ऊपर उठना बड़ा कठिन है, मन से ऊपर उठने के बाद बुद्धि से ऊपर उठना तो बहुत कठिन है। बुद्धि से ऊपर चला जाएगा तो अहम शून्य होगा। बुद्धि से ऊपर है अहंकार, और अहंकार से शून्य होगा, तब उसको ज्ञान मिलेगा अथवा प्रेम मिलेगा, भगवत भक्ति मिलेगी। एक बार हम ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में बैठे थे। बड़े बहुत स्नेह करते थे हमसे, वो बहुत वात्सल्य रखते थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैंने बहुत चिंतन करके यही निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान मार्ग के साधक को अहम शून्य होने में कई जन्म लग जाते हैं, पर भक्ति मार्ग के साधक को अहम शून्य होने में बिल्कुल देर नहीं लगती, इसी जन्म में अहम शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दीनता को धारण कर लेता है। जहां दीनता रहेगी वहां अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए दीनता को धारण करो। वेदांत कामधेनु में श्री मार्काचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? कृपास्य दैन्यादि युजिप प्रजायते, कृपास्य दैन्यादि युजिप प्रजायते। वेदांत कामधेनु में श्री मार्क भगवान कह रहे हैं, भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती तो उसमें दैन्य प्रकट हो जाता है। श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने कहा कि यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु सनास्ति ममाण्वपि, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वो तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। दीनता भक्ति का आभूषण है। गोस्वामी जी की कैसी दीनता है? कहते मन मलिन, देख लो उदाहरण के रूप में, मेरा मन मलिन है। कलि किलिविषी होत सुनत जा सुकृत काज, हमारे दुष्कर्मों को सुन करके कलयुग किलविषी है। पापों की शिक्षा कलयुग हमारे जैसे व्यक्ति से ले रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग ने पाप कर्म करने की शिक्षा हमसे ली है। इतना पापी हूं मैं, इतना मलिन हूं मैं, और ऐसे तुलसीदास को सो तुलसी कियो आपुनो। ऐसे तुलसीदास को रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया है। सो तुलसी कियो आपुनो, रघुवीर गरीब निवाज। श्री रघुनाथ जी गरीब निवाज हैं। गरीब निवाज हैं, अमीर निवाज नहीं है। अमीरी की ठसक जब तक रहेगी तब तक ठाकुर जी के योग्य नहीं बन पाओगे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी गरीब हो जाओ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन एरी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन एरी। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। 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 भाई नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार ना। भाई नाही
जाके ढिंग जाई, ऐसा कोई मीत नाई, जाके ढिंग जाई। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। सोने की सलैया नाही, रूपे को रुपैया नाही, कौड़ी पैसा गाथ नाही, जासे कछु लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। खेती नाही बारी नाही, बणिज व्यापार नाही, नाही बारी नाही, बणिज व्यापार नाही। ऐसा कोई साहु नाही, जासो कछु मांगिए। ऐसा कोई साहु नाही, जासो कछु मांगिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। कहत मलूक दास छोड़ी दे पराइया, कहत मलूक दास छोड़ दे पराइया। कहत मलूक दास छोड़ी दे पराइया, कहत मलूक दास छोड़ दे पराइया। राम धनी पाय के अब काकी शरण जाए। राम धनी पाइए काकी शरण जाइए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु